हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हमारा पाइथन का सेकंड लेक्चर है। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर हम कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह यूज होता है रियल लाइफ में। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे कराते हैं। मैंने जहाँ पे लिख दिया हेलो। ये हमारी एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमेशा ही डबल कोट्स में लिखा जाता है या फिर सिंगल कोट में। सिंगल कोट में लिखो वो भी एक स्ट्रिंग ही है। इसको हम अकेले नहीं से लिख सकते। मैंने जहाँ पे लिख दिया हेलो, ना सिंगल कोट लिखा ना मैं डबल कोट लिखा, जहां पर आएगी एरर। तो ये देखो ये एरर है, इसलिए हम इसको सिंगल या फिर डबल कोट में लिखते हैं। उसके बाद जहाँ से प्रिंट कराना है, प्रिंट करा दो ए। इधर से मैं प्ले कर देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा हेलो। ये देखो आउटपुट आ गई। अब हम यहाँ से इसको एरे के साथ भी यूज कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो 1। आप चाहते हैं कि एक नंबर को जो भी अल्फाबेट हो जा, करेक्टर हो, वो मुझे प्रिंट हो जाए। एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो एच आएगा 0 में, ई जाएगा 1 में। उसके बाद आप इसको लूप में भी लगा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लिखो फॉर, उसके बाद कोई भी वेरिएबल ले लो। इन इन ऐसे ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखो जो भी स्ट्रिंग है, उसके बाद कॉलन आएगा। बस प्रिंट करा दो ए को, जो भी वेरिएबल है। अब यहाँ पर हेलो इस तरह लिखा आ रहा है, मैं यहाँ से प्ले करूंगी तो मेरे पास हेलो इस तरह आएगा, यहाँ पर देखो। उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। इसके लेंथ फाइंड करनी है कि मैंने जो स्ट्रिंग यहाँ पर लिखी है, इसकी लेंथ मुझे चेक करनी है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिख दी, अः ये लिख देती हूँ। मैंने लिख दिया 9876543210। अब ये लिख दिया मैंने। इसको मैं यहाँ से करा दूंगी प्रिंट। मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है। LEN नाम का हमारे पास एक मेथड है। यहाँ पे देखो आपका जो भी वेरिएबल है, प्ले करो। इसकी लेंथ आ गई 10। अब ये यूज यूज कहाँ पे होगा? जब भी हमने कोई फॉर्म फिल करवाना होता है, वहां पर हम लिमिट लगाते हैं कि मोबाइल नंबर सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट तक ही ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई 11th डिजिट ऐड करते हैं, तो वहां पर हमने यूजर को बताना है कि भाई ये ऐड नहीं कर सकते, बस 10 नंबर का मोबाइल नंबर होगा। हो सकता है गलती से बंदा कोई उसको नंबर यहाँ से पता नहीं चला, उसने 11 नंबर ऐड कर दिए, 12 कर दिए। तो हमने उसको बताना है, ये काम हमारा है कि हम उसको बताएं कि आपने 11 नंबर ऐड किए हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ऐड कर सकते हैं। वहां पर आएगा हमारा लेंथ फॉर्मूला। उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मान लो मैंने लिख दिया 7 6 ऐसे। तो आपने चेक करना है कि 7 6 इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब ये हम कैसे करेंगे? आप यहाँ पे 91 लिख सकते हैं। 91 कोई यहाँ से एक कोड होता है जो हमारा कंट्री का, वो आप चेक कर सकते हैं कि 91 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आप यहाँ पर 91 लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा मोबाइल नंबर का फॉर्मेट। आपने चेक करना है कि 91 इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके लिए आपने बस ये वाला लगाना है, प्रिंट जो भी आपने सर्च करना हो। उसके बाद इन इन मतलब इसके बीच, ए मतलब हमारा वेरिएबल, इसको हम प्ले करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ट्रू आ गया, मतलब एग्जिस्ट करता है। अब मैं यहाँ पर लिख देंगी, जहां से लिख दो 100 कर देते हैं। यहाँ से करते हैं प्ले, तो मेरे पास फॉल्स आ गया, मतलब यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज हम कहाँ यूज करते हैं? जब आप जॉब करते हैं, वहां पर एम्प्लॉय की लिस्ट होती है, जहाँ पर आपकी एम्प्लॉय की लिस्ट होगी सारी। आपके बॉस ने बोला कि भाई मुझे पता करके दो कि हमारे पास रिया नाम की लड़की जॉब करती है कि नहीं। अगर आपके पास यहाँ पर रिया नाम की लड़की हुई, तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि जस है इसमें, यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। अगर नहीं हुई तो आपके पास सामने आ जाएगा कि इसमें रिया नाम की लड़की जॉब नहीं करती। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो, यहाँ पर रिया है, तो मेरे पास ट्रू आ गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर नहीं, मुझे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ रिया इफ रिया एग्जिस्ट करती है इन जो भी आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, वो लिखो। उसके बाद कॉलन, फिर प्रिंट करा दो जो भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो। यहाँ पे लिखो जस रिया इज हेयर, ऐसे समथिंग कुछ लिख दो जो भी आप चाहते हैं मैसेज। तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया जैस रिया इज हेयर। तो ये है हमारा। यहाँ से अगर आप कोई भी करेक्टर चेक करना चाहते हैं या स्ट्रिंग चेक करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसको आपने किसी भी स्ट्रिंग को यहाँ से, मैं पहले एक स्ट्रिंग लिख देती हूँ। ये हो गई स्ट्रिंग। मेरे पास एक मेथड है, यहाँ पे लिखो जो भी हमारी स्ट्रिंग है। और मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रही हूँ, इसको हम स्लाइस बोलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे वाई आया।
स्लाइस मतलब इसको हमें कट करना है, ठीक है। स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट कट कर दिया, जो चाहिए हम वो प्रिंट करा देंगे। मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 2 एंड यहाँ पे दे दी 3। 2 मतलब पहले 2 छोड़ के इसको वो कट कर देगा, स्लाइस कर दिया। उसके बाद 3 तक जो भी उसे मिलेगा, हमारे पास टोटल 4 करेक्टर हैं, 2 उसमें से कट कर दिए, आर आई कट कर दिया, ठीक है, जे वाला कट कर दिया पार्ट, जे खत्म ही हो गया। उसके बाद 3 मतलब 3 कहाँ तक आता है, हमारे पास 3 आता है वाई तक। उसके बाद 3 तक जो भी हमें बचता है हमारे पास, वो हमें प्रिंट हो जाए। तो मेरे पास वाई आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि मुझे एक कट करना है, अब मैंने 3 ऐसे ही छोड़ दिया, तो मेरे पास आई एंड वाई आउटपुट आएगी। जहां पर देखो आई एंड वाई, इसका मतलब एक जो है उसको खत्म कर दिया, बाकी 3 तक जितने भी बचेंगे, ये आई एंड वाई बचा 3 तक, यही है वो प्रिंट हो गए। अगर आप यहाँ पे 4 कर दो तो बाकी आई वी ए आई वाई ए जो भी बचेगा वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्लाइस। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जहां से ये वाला मेथड अप्लाई करना है, तो मैंने स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है, मतलब कुछ भी कट नहीं होगा। इसको बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट स्लाइस। यहाँ पर देखो मैंने कोई वैल्यू ही नहीं लिखी, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3, स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू नहीं लिखी, तो इसने यहाँ से जो भी 3 हमारे पास खत्म होता है, 3 तक, जहाँ 3 तक जो जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसको करा देगा प्रिंट, बाकी सबको स्लाइस कर देगा। सब कुछ यहाँ से हट गया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जहां से लास्ट में से कुछ नहीं कट करना, यहाँ पर लिख दो 2, स्टार्टिंग में लिख दो 2, जहां से स्टार्टिंग से कट कर देगा, और उसके बाद जो भी बचेगा वो हमें आउटपुट में दे देगा। वाई ए आ गया, आर आई उसने कट दिया स्टार्टिंग से। उसके बाद आप इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे -2 लिख दिया, यहाँ पे -3 लिख दिया, इसको करो प्ले, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो माइनस में हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। वैसे आप माइनस में भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली यूज होता है हमारे पैन कार्ड जैसे होते हैं, जहाँ कुछ ऐसी फील्ड फॉर्म में होती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे अपर केस में ही वैल्यू एंटर होती है। जो भी हमारा पैन कार्ड नंबर होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर में होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपने पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन करवानी हो पैन कार्ड के थ्रू, तो वहां पर आप ये चीज लगाएंगे। मैंने यहाँ पर ये वाली स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, इसको स्मॉल में लिख दो, ये हो गया स्मॉल में, और इसको मैं प्रिंट करा रही हूँ। आपने क्या करना है, ए डॉट अपर लिख देना है बस। उसके बाद स्ट्रिंग खुद ही अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखो रिया, ये आ गया अपर केस में। तो जहां पर आएगा आपका पैन कार्ड जो भी, बेशक बंदा उसको ऐसे स्मॉल लेटर में टाइप करता रहे रहे, लेकिन जब हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगी कैपिटल में। तो पैन कार्ड के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि वो कैपिटल में हो, क्योंकि लोअर केस में पैन कार्ड की इनपुट जो भी है वो रॉन्ग मानी जाती है, वहां पर वो एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा बोलते हैं। तो वहां पर ये होगा यूज, आप इसको लोअर में भी कर सकते हैं। लोअर लोअर कहाँ पर होगा, होता है बेसिकली हमारी ईमेल में। ईमेल में जितने भी हमारे पास करेक्टर होते हैं वो सब स्मॉल में ही होते हैं। कभी आपने देखा है कि वहां पर हमारे पास कुछ अल्फाबेट में हो, हमें जो भी ईमेल दी जाती है वो सारी की सारी स्मॉल में होती है, तो वहां पर आप ये लगा सकते हैं लोअर। तो मैं जहाँ पे जो भी अल्फाबेट में टाइप भी करूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC@gmail। आपने कभी देखा है कि इस फॉर्मेट में ईमेल हमने कभी एंटर की हो? तो इसी को हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। बेशक बंदा स्मॉल कैपिटल में एंटर करता भी रहे, लेकिन हमारे पास आउटपुट आएगी स्मॉल में। ये सब तब यूज होता है जब हम डाटाबेस के साथ काम करते हैं। जब हम डाटाबेस में वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसमें पैन कार्ड हमारा हमेशा ही कैपिटल में जाना चाहिए, तो जो ईमेल है हमेशा ही स्मॉल में जानी चाहिए। तो यूजर से हम जो भी गेट करेंगे, यूजर जो भी इनपुट फील्ड में फिल करेगा वो सब स्मॉल में भी बेशक करे, लेकिन हमारे पास कैपिटल में आना चाहिए। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्ट्रिप। ये हमें आउटपुट में कहीं दिखता नहीं है। मैंने जहाँ पर मान लो कोई स्ट्रिंग ऐड कर दी,
जहाँ पे मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये सब काम होता है जब हम डाटाबेस के साथ काम करते हैं। अभी आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, जब आपने बैकएंड में चले जाना है, जब हम पाइथन को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली चीज हो जाती है हमारे लिए। तब जब आपको ये आती होगी तभी आप डाटाबेस में जा सकते हैं। अब देखो मैं जो अभी बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेस लिख दी। नेक्स्ट हमारा मेथड है वाइट स्पेस स्ट्रिप। तो उसको हम वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिप। अब मैंने स्ट्रिप लिख दिया जहाँ पे, ठीक है। अब देखो आउटपुट जहाँ पे मैं प्ले कर रही हूँ, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। जहाँ पे देखो हेलो वाई यू। अब देखो यहाँ पर जो भी आउटपुट है, यहाँ पर जो स्पेस आ गई, ये स्पेस डाटाबेस में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ वहां पर स्पेस हो जहाँ पर इसकी जरूरत है। अब देखो किसी ने इनपुट एंटर की, उसने अपना नाम यहाँ पर मान लो फिल कर दिया, उसका नाम है ABC। यहाँ पर साथ ही उसने लास्ट नेम ऐड कर दिया वर्मा। तो अब देखो यहाँ पर वहां मुझे जहाँ पर स्पेस चाहिए, मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं करनी, मैंने स्पेस यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर स्पेस होगी तभी मेरे पास, इसको हम प्ले कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, किसी बंदे का नाम है, स्टार्टिंग नाम एंड एंडिंग नाम, ये हमारी डाटाबेस में वैल्यू ऐसे ही चलेगी। लेकिन जब हम इसको फेच करेंगे, डाटाबेस से वैल्यू उठाएंगे, तब हमें प्रॉब्लम होगी इसको जब शो करेंगे। तो वहां पर मेरे पास इसमें स्पेस होनी चाहिए। तो स्ट्रिप होता है वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए, ऐड करने के लिए भी होता है, वो डिफरेंट होता है। तो ऐड करने रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जहाँ पर देखो रिमूव कहाँ कर सकते हैं। किसी बंदे ने नंबर ऐड कर दिया, मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, लेकिन उसमें यहाँ पर ऐसे स्पेस डाल के समथिंग ऐसे कुछ लिखता गया, स्पेस डालता गया। ये सब स्पेस हमने रिमूव करनी है जब हमारी डाटाबेस में वैल्यू जाए। तो ये स्पेस हमें नजर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर सेम नजर है, ठीक है, लेकिन जब डाटाबेस में जाएगी ये सारी स्पेस हो जाएगी रिमूव। तो डाटाबेस के साथ काम करने के लिए ये मेथड यूज होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस भी कर सकते हैं स्ट्रिंग। अगर आपके पास यहाँ पर आप कुछ जॉब करते हैं, मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट है, या छोड़ो यहाँ पर चलो एम्प्लॉय की लिस्ट ही मान लेते हैं। मैंने पास रिया नाम की एक लड़की जॉब करती है, इसका नाम मुझसे गलत हो गया, टाइप गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, डबल ए लिख दिया। अब इसको मैंने रिप्लेस करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, ए डॉट रिप्लेस। रिप्लेस करने के लिए जो भी आपने रिप्लेस करना हो, मैंने रिया लिख दिया, ठीक है। तो रिया नाम को, जे वाला जो हमारी ओरिजिनल ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको लिखो जहां पे, इसको मैंने रिप्लेस करना है किसके साथ, रिया के साथ। तो अब देखो मैं जहां से करूंगी प्ले, इधर मेरे पास एक ब्रैकेट और बंद होनी है। अब सही है, इसको करो प्ले। तो मेरे पास आउटपुट आ गई रिया। यहाँ पर मेरे से गलती से जे वाला यहाँ से ऐड हो गया था। ये सब फिर से मैं बोल रही हूँ कि डाटाबेस में काम आएगा। डाटाबेस में मैं जाके जहाँ पर उधर इसको ऐसे नहीं करूंगी कि मैं जहाँ वहां पर जाके इसको एक हटा दूं, नहीं, डाटाबेस पे हमेशा ही क्यूरीज परफॉर्म होती है। क्यूरी परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ से एक क्यूरी लगाएंगे, उसका नया नाम ऐड कर देंगे, उसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर गलती बहुत होती ही रहती है जब हम डाटाबेस के साथ काम करते हैं, बहुत बार हमारे से बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ गलत टाइप होता ही रहता था। उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्प्लिट स्ट्रिंग, यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। आप वीडियो एडिट करते हैं, आपको पता ही होगा स्प्लिट क्या होता है, एक स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो मैं जहाँ पे लिख रही हूँ स्प्लिट, ए नाम की स्ट्रिंग ली है, उसको मैंने स्प्लिट करना है, स्प्लिट कर दिया। और यहाँ पर लिखो कॉमा, इसको हम यहाँ से कर देते हैं प्ले। जहाँ हो गया प्ले, तो मेरे पास ये स्प्लिट हो गई, ठीक है। इसको हम यहाँ से लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं एक और स्ट्रिंग, कॉमा डाल के ABC। इसको करो प्ले। तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो स्ट्रिंग बन के आ गई। तो मैंने यहाँ पर लिखा था कॉमा, ये वाला, तो मैंने इसको बोला था कि यहाँ पर दोनों में स्पेस आ जाए और दोनों अलग अलग मेरे पास यहाँ पर दो स्ट्रिंग शो हो जाए। मैं इसको हटा के सिंपल प्रिंट ए करती हूँ। तो अब देखो मेरे पास ऐसा आया कुछ, रिया एंड ABC। लेकिन जब हम स्प्लिट मेथड लगा देते हैं तो उसकी आउटपुट अब देखो, इसको करो प्ले। तो मेरे पास कुछ ऐसे फॉर्मेट में आउटपुट आ गई, ठीक है। तो स्प्लिट कर दिया उसने,
मैं यहाँ पे एक और लिख रही हूँ, यहाँ पर ये हो गया। इसको प्ले करो तो मेरे पास ये भी ऐसे स्प्लिट होके आ गया, 3 स्ट्रिंग हमारी हो गई स्प्लिट। अब मैं यहाँ से ये कॉमा हटा देती हूँ, इसको हटाओ। मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ, जहाँ पर एंड, ये वाला एंड लिख देते हैं, ठीक है। इसको प्ले कर देते हैं तो मेरे पास यहाँ पर देखो, ये वाली आउटपुट इसमें से हमारे पास कॉमा हट गया। ये देखो, इधर कॉमा ऐसे था, सिंगल कोट में हमारे पास 3 स्ट्रिंग, यहाँ से कॉमा हट गया। इसीलिए हम इसको कॉमा डालते हैं ताकि वो दूसरे से अलग दिखे। हमें अब साफ पता चल रहा है कि ये अलग है, ये एक अलग चीज है, जहाँ पर ये अलग है। इसको आप किसी भी एम्प्लॉय की लिस्ट, उसका नाम शो करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मर्ज करना हो, मतलब कंकैटिनेट करना है 2 स्ट्रिंग को। एक स्ट्रिंग ये हो गई, दूसरा इसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी रिया, यहाँ पे वर्मा लिख देते हैं। ये है इसका नाम, इसको हटाओ। यहाँ पे लिखो रिया वर्मा, इसको सही लिख देते हैं। मैंने दोनों को कनकैटिनेट करना है, ठीक है। पहले उसका नाम रिया था, लेकिन उसने बोला कि मेरे पास एक और मेरा जो सर नेम है वो भी ऐड कराना था, मैं भूल गई। तो उसके लिए हम यहाँ से लगाएंगे कनकैटिनेट। प्रिंट कर दो। उससे पहले हम एक मेथड लगाते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। प्रिंट कर दो सी को, इसको करो प्ले। यहाँ से ये वाला हटा दो। जहाँ से प्रिंट आएगा सी, कॉमा जहाँ पर हम नहीं लगाते, ठीक है। जहाँ पर देखो ये रेड हो गया, पाइथन में कॉमा लगाने की, सॉरी सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो जहाँ पे मेरे पास आया रिया वर्मा, तो दोनों को इसने कर दिया कनकैटिनेट। उसके बाद 2 स्ट्रिंग को बस ऐड कर सकते हैं, मेन पर्पस इसका यही है। उसके बाद आप स्पेस भी डाल सकते हैं। मेरे पास रिया वर्मा दोनों यहाँ पर देखो अभी एक साथ आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत काम किया है। जब आप डाटाबेस में इसको स्टोर करेंगे तो भाई ये दोनों एक से दूसरे के साथ जुड़ गए। इन दोनों को अलग होना चाहिए। ये इसका जो फर्स्ट नेम है, इसका जो लास्ट नेम है, दोनों में स्पेस होनी चाहिए। तो स्पेस लिखने के लिए हम जहाँ पे लिखते हैं सी, जहाँ पे जो फॉर्मूला है, जहाँ पर ए प्लस डबल कोट लिख के इसमें लिखो स्पेस, उसके बाद प्लस बी। अब देखो यहाँ पर यहाँ पे आएगा प्लस प्लस बी। यहाँ पे देखो जी है रिया वर्मा, इसको करो प्ले। मेरे पास आ गया जहाँ पर देखो स्पेस, जी आगे स्पेस। इसको हम यहाँ से कर दे, स्पेस डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जे। डबल कोट में बीच में स्पेस डालनी है जरूर, जितनी स्पेस, जितनी नहीं, अगर मैं इसको इतनी कर दूं स्पेस, इसको हम प्ले करेंगे तो जहाँ पर देखो, जहाँ कितनी स्पेस हो गई। ये बहुत ज्यादा स्पेस नहीं डालनी आपने, सिर्फ और एक बार ही यहाँ से एंटर करना है स्पेस, तो इतनी स्पेस चाहिए, ठीक है। जो ऊपर मैंने यहाँ पे इतनी स्पेस दी वो गलत है, लेकिन आप इसमें जितनी मर्जी स्पेस दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मेट है। मैं जहाँ पे लिख रही हूँ ए नाम का कोई, मेरे पास 36 किसी की एज है, उसको हमने जहाँ से प्रिंट करा दिया कि लिख दो माई एज इज नेम लिख दो, माई नेम इज ABC, आई एम, जहां पर लिख दो ए। अब देखो ये एक फॉर्मेट है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम शो हो, उसके बाद यहाँ पर मेरी एज शो हो। तो बाकी जो हमारे पास हमारी लैंग्वेज है, मैंने जावा स्क्रिप्ट भी कराई थी, वहां पर हम डायरेक्ट प्लस ए लिखते हैं। प्लस मतलब वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है वो इसके साथ प्रिंट हो जाती है। लेकिन पाइथन में हम ऐसा नहीं कर सकते। पाइथन में आपको इसको लिखने के लिए एक फॉर्मेट नाम का कीवर्ड दिया जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस ए, ऐसे कुछ होता है हमारे पास, ये वाला मेथड होता है, ठीक है। वेरिएबल को बीच में प्ले करने का या फिर प्रिंट कराने का। जहाँ पर प्ले कर देते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एरर आई, वो बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो बाकी लैंग्वेज में हम ऐसे ही लिखते हैं, जब भी किसी वेरिएबल को एक लाइन के बीच किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना होता है, इस फॉर्मेट में करते हैं। लेकिन हम अब इसको पाइथन में रिप्लेस कर देते हैं फॉर्मेट के साथ। फॉर्मेट नाम का हमारे पास एक मेथड है। कैसे? जो भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मैंने एज को यहाँ पर प्रिंट कराना है, कि अपने आप वहां पर एज आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, कुछ नहीं लिखना आपने, यहाँ पर 2 ब्रैकेट, करली ब्रैकेट आपने स्टार्ट एंड एंड कर देनी है।
तो इसको हम यहाँ से डबल कोट के बीच लिखेंगे। यहाँ पर एक डबल कोट जे हो गई, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। जे होता है हमारा फॉर्मेट। ये देखो, अब जहां पर जो भी वैल्यू होगी वो इधर प्रिंट हो जाएगी। कैसे? अब मैं कर रही हूँ प्रिंट, जो भी मेरे पास टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, डॉट फॉर्मेट। ये है हमारा मेथड फॉर्मेट। और जहां पर मुझे किसको फॉर्मेट करना है, ए को, जे वाले वेरिएबल को इसके बीच मैंने प्रिंट कराना है। प्ले करो। यहाँ पर देखो 36 आ गया। यहाँ पर माई नेम इज जो भी है, उसके बाद बीच में हमने इसकी एज भी मेंशन करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जे वाली कर्ली ब्रैकेट एंड लगा दिया साथ में फॉर्मेट मेथड। ये सब हम तब यूज करते हैं जब डाटाबेस से वैल्यू फेच करके हम यूजर को सामने प्रोवाइड करते हैं, टेबल की फॉर्म में हो गई या फिर फॉर्म में किसी भी रूप में शो करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा मेथड। इसको आप यहाँ से हम हटा देते हैं। फॉर्मेट को आप कहाँ यूज कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ पहले। मेरे पास है यहाँ पे देखो क्वांटिटी नाम का मान लो कुछ है, तो उसकी क्वांटिटी 3 है। प्रोडक्ट है मान लो कोई, उसकी क्वांटिटी 3 है। एक जहाँ पर आइटम है, उसका जो भी मान लो इतनी आइटम्स है हमारी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी 3 है। ये सेमीकोलन हटा देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर उसका प्राइस है। ये कार्ट होता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, वहां पर मेरे पास क्वांटिटी है 3, आइटम है जे वाली। उसका जो प्राइस है, इसको प्राइस डॉलर में लिख देते हैं, इतना है प्राइस है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रही हूँ, ओ आर, ऑर्डर लिख देते हैं। ये एक वेरिएबल ले लिया और मैं जहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे आउटपुट शो हो, आई वॉन्ट, जहां पर एक हम छोड़ देते हैं ब्लैंक, आई वॉन्ट 3 क्वांटिटी, ऐसे सब कुछ हम एक लाइन पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। वैसे मैं प्रिंट करने जाऊं तो इन सबको कैसे प्रिंट करूंगी, प्रिंट क्यू, यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट क्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने आइटम को प्रिंट कराना है, फिर से लिखूंगी प्रिंट आइटम। उसके बाद प्रिंट प्राइस, लेकिन वो तो हमारे पास शो हो जाए, चलो मैं करा के दिखाती हूँ तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। प्रिंट मैंने ए कर दिया, ए तो है ही नहीं, क्यू है, क्यू प्रिंट कर दिया। उसके बाद प्रिंट आइटम कर दी। उसके बाद प्रिंट कर दिया हमने प्राइस। इसको हम प्ले कर देते हैं, तो मेरे पास आउटपुट आ गई ये वाली। लेकिन देखो भाई, इसमें तो ये तो अलग अलग लाइन में चलेगी, ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब कुछ एक लाइन में होना चाहिए। तो वहां पर मैं लिखूंगी प्रिंट, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर आई वॉन्ट इतनी क्वांटिटी पीस, यहाँ से पीसेस लिख दो, इतने पीस चाहिए हमें इस आइटम के हमने यहाँ पर खाली छोड़ देना है। और फॉर इतने प्राइस में, इतने डॉलर में चाहिए, यहाँ पर डॉलर, डॉलर्स, ये हो गया। मैं इसको अब जहां से मैंने जहाँ पे एक गलती कर दी, यहाँ पे आएगा हमारा एक वेरिएबल, ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर के बीच हमने ये सब लिखना है। अब मैं इसको प्रिंट कराने जा रही हूँ। प्रिंट जो भी हमारा वेरिएबल है, डॉट, मैंने फॉर्मेट कराया है, फॉर्मेट, फॉर्मेट नाम का मेथड। उसके बाद यहाँ पे लिखो ऑर्डर, ऑर्डर डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमें क्या क्या है हमारे पास, क्यू, उसके बाद कॉमा आइटम, उसके बाद कॉमा प्राइस। तो अब देखो हम जहां से करते हैं प्ले, ये है हमारी आउटपुट पहली, ये पहली आउटपुट है, इसको प्ले करो। मेरे पास ऐसे आ गई आउटपुट। अब देखो दोनों में से बेटर कौन सी है, तो जे वाली जो हमारी पुरानी है ये सही नहीं है, हमें चाहिए इस फॉर्मेट में आउटपुट। आई वॉन्ट 3 पीसेस ऑफ आइटम, यहाँ पर जे वाली फॉर इतने डॉलर में हमें चाहिए। तो ऐसे आप फॉर्मेट यूज करते हैं अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है, यहाँ पर मैंने कोई टेक्स्ट नाम की एक स्ट्रिंग ली है, आई एम रिया समथिंग लिख देते हैं। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे रिया डबल कोट में चाहिए, मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ। पहले प्रिंट करा दिया मैंने टेक्स्ट को, पहले आउटपुट देख लो। आउटपुट है जी आई एम रिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रिया डबल कोट में हो, ठीक है।
यहाँ से हम कर देते हैं डबल कोट्स में, इधर डबल कोट और इधर डबल कोट्स में। मुझे रिया डबल कोट्स में चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे ही डबल कोट एंटर किया मेरे पास एरर आ गई। इसको मैं प्ले भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो प्रिया ऐसे प्रिंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रिंग को डबल कोट्स में ऐड करने के लिए हमारे पास बहुत ही छोटा सा एक मेथड है। आपने क्या करना है, जिसको भी डबल कोट्स में एंटर करना है उसके एक तो सामने एक स्लैश ऐड कर देनी है। उसके बाद एंड में यहाँ पे डबल कोट में लिख के स्लैश डबल कोट, उसके बाद यहाँ पर स्लैश, उसके बाद डबल कोट बंद। अब यहाँ से प्ले करेंगे तो मेरे पास रिया डबल कोट्स में आ गया। यहाँ पर देखो ये है इसको लिखने का मेथड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये है इसको लिखने का मेथड, तो मेरे पास आ गया जहाँ पे रिया डबल कोट में। उसके बाद ये है हमारे हो गए आज के सारे मेथड क्लियर। स्ट्रिंग का हमारा हो गया टॉपिक खत्म। इसको डाटाबेस के साथ कैसे यूज करते हैं वो मैं जब तब कराऊंगी जब हम डाटाबेस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।